हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और माय नेम इज़ अमित। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 वीडियोस हम सब इंस्पेक्टर की बना चुके हैं और हमारी अब मेहनत जो है वो सफल हो गई है, क्योंकि आपका जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है अब वो आ चुका है। ठीक है, और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी आ गया है और हम सब इंस्पेक्टर की जो लास्ट वीडियो है वो आपके लिए लेके आए हैं, आपकी 12th नंबर वीडियो, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक जो कवर करेंगे वो आपका HCF एंड LCM के जो क्वेश्चंस आए हुए थे ना वो कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे अब सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये जो 12 वीडियोस मैंने बनाई है ना, 12 वीडियोस हमने बनाई हैं, तो ये 12 वीडियोस ज़रूर देख लें वो। ठीक है, इन 12 वीडियोस से ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है जी। और अगर इसके अलावा भी जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी ना, कुछ अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाएंगे तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर वो भी हम आपके लिए बना देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, अब जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, अब देखो सब इंस्पेक्टर का हमने इतने अच्छे से मतलब कि एनालाइज कर लिया है कि अब अगर कोई बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आएगा तो ये समझ लेना कंफर्म सब इंस्पेक्टर लग गया वो। ठीक है, क्योंकि हमने कराना उस तरीके से, जब हमने ऑलरेडी इतनी वीडियोस आपको बना के दे दी हैं, अब हमने ऑफलाइन एक बैच हमने स्टार्ट करना है। स्पेशल बैच रहेगा, सब इंस्पेक्टर के लिए भी एक स्पेशल बैच रहेगा अलग से, और एक हाई कोर्ट के लिए भी बैच रहेगा स्पेशल अलग से, कि कोई बच्चा अगर आके हमसे पढ़ना चाहता है तो वो आके पढ़ सकता है। मैं आपको बैच की बस टाइमिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 18 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 18 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग उसकी रहने वाली है 3:30 to 7:30 सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, और हाई कोर्ट के लिए भी 18 अगस्त को स्टार्ट रहेगा और उसकी टाइमिंग रहेगी 3:30 to 5:30। हाँ जी, तो जो बच्चे अब ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ जी सर अब तो सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम आ गया, अब कोई शक नहीं रह गया। ठीक है, तो जो बच्चे 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, 2 मंथ्स का आपका ये कोर्स रहने वाला है। ठीक है, 45 to 60 डेज़ की आपकी क्लासेज इसकी रहेंगी। ठीक है, और 4 घंटे आपकी डेली क्लास चला करेगी। 1 घंटा मैथ मिलेगा, 1 घंटा रीजनिंग मिलेगा, 1 घंटा इंग्लिश मिलेगा, 1 घंटा जीके मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर वाला पार्ट भी हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो सारा जो भी आपका एग्ज़ाम में आना है तो वो सारा का सारा आपको हम कवर करवाएंगे। तो जो बच्चे, और ये मैंने जो बताया है ना, ये मैंने आपको मोहाली ब्रांच के लिए बताया है जहाँ पे मैथ मैंने पढ़ाना है आपको। ठीक है, ये मैं आपको मोहाली वाली ब्रांच के लिए बता रहा हूँ जहाँ पे मैथ वाला पार्ट आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है जी। तो अगर आपको पिछली 12 वीडियोज़ लगी हैं और अगर कोई बच्चा नियर बाय है, कोई बच्चा अगर मोहाली के आसपास ही रहता है, वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो 45 to 60 डेज़ के अंदर, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका ये कोचिंग वाला पार्ट चलता रहेगा। डेली 3 से 4 घंटे की इसमें आपकी क्लासेस होंगी और कोशिश हमारी यही रहेगी कि मतलब कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर करवा दिया जाए, जितना भी टाइम बचा हुआ है उसे लिमिटेड टाइम पीरियड में। ठीक है जी। और अगर इनकेस कोई चंडीगढ़ में ज्वाइन करना चाहता है तो चंडीगढ़ में भी हमारा इस बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी अराउंड शायद 25 अगस्त के अराउंड स्टार्ट हो रहा है, या फिर 21 या 25 को भी वो हो सकता है। ठीक है, डिले भी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो वो भी आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस डेट को तो एक ही बैच बनना भाई, यहाँ पे भी मोहाली में भी हमने एक ही बैच बनाना है, चंडीगढ़ में भी एक बैच बनाना है। तो जो बच्चा आके पहले सीट को एनरोल करवा लेगा तो उस बच्चे को ही सबसे पहले सीट मिलेगी। चलिए, तो ये चंडीगढ़ एकेडमी का नंबर हो गया और ये आपके दूसरे सेंटर्स के नंबर हो गए। मोहाली में कोई आके पढ़ना चाहता है तो उसके लिए नंबर हो गया। ठीक है, पटियाला, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, जलंधर, तो ये आपके सारे सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर हो गए। किसी को भी बैच के रिगार्डिंग पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, जो नियर बाय नहीं हैं, जो काफ़ी दूर दूर हैं, तो अगर वो ब्राइट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको सब इंस्पेक्टर का हाई कोर्ट के बैचेस आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहाँ से वीडियो कोर्स भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम स्टडी के ऊपर आ जाते हैं कि हमने अब HCF और LCM की जो हमने क्वेश्चन सीखने हैं। अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा सीखने से पहले जो उसमें बेसिक कंसेप्ट यूज़ होने वाला है ना, तो पहले आपको मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, कि भी हमारा जो HCF LCM का बेसिक क्या क्या यूज़ होने वाला है उसको हम देख लेते हैं। अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का HCF, देखो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए ना भाई, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्टली वो वाला तरीका ही मैं आपको बताऊंगा। एक तो सिंपल होता है, फैक्टर बना लो। ठीक है, एक दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो ना ही हमने फैक्टर बनाने वाला मेथड लगाना होता है, ना ही हमने डिवीजन मेथड लगाना होता है। तो फिर कौन से मेथड से जल्दी निकलता है वो सीखना है। तो डायरेक्टली आपको वही वाला मेथड बताऊँगा। जैसे अगर मैं 4 नंबर लिखता हूँ भाई 72,
81 105 और फिर इसके बाद आप कोई भी एक नंबर ले लो, 75 ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिए 72 81 105 और ये 75 है। किसी को अच्छे से क्लियर अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, अब आपसे पूछा गया अभी इसका हमें क्या निकालना है, 4 नंबर आपको दे रखे हैं, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो इन चारों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो उसके लिए देखो हमने करना क्या होता है भाई, जितने भी आपको नंबर दिए जाते हैं, आप इनमें क्या करोगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिफरेंस ढूंढोगे। किसी भी दो नंबर के अंदर आपका स्मॉलेस्ट डिफरेंस कौन सा बन रहा है, सबसे पहले आपने उसको ढूंढना होता है। ठीक है, तो आप अगर स्मॉलर डिफरेंस ढूंढोगे तो आपने देखना भी 72 और 75, तो 72 और 75 स्मॉलर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 3। तो या तो ये जो स्मॉलर डिफरेंस आया है, या तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, या फिर इसी के कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो आप इसी को चेक करोगे कि जो आपके पास डिफरेंस आया है, क्या ये सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। 3 का रूल आपको पता ही होगा, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 105 3 से डिवाइड, अरे 105 है तो 105 भी 3 से डिवाइड होता ही है। तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, 3 का रूल मैं आपको लिखवा देता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो हमने देखा भी यहाँ पे स्मॉलर डिफरेंस हमारे पास कितना बना था, 3 बना था। तो 3 से ये भी हो रहा है, 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 तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सिखाना तो इसमें एक पॉइंट और था, तो मैं आपको थोड़ा सा नंबर चेंज करके भी लिखवा देता हूँ कि भी अगर मान लो यही क्वेश्चन होता 72 81, यहाँ 106 होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, 106 होता। तो हम क्या करते भाई, हम यहाँ से डिफरेंस लेते, आपने डिफरेंस लिया भाई, डिफरेंस कितना आ गया, 3। तो आप सबसे पहले चेक करते भाई 3 से, आप चेक करते भाई 3 से क्या सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये होगा, लेकिन अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 + 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 का ही कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। तो 3 का तो फर्दर फैक्टर सिर्फ 1 बचता है। 3 का जो फर्दर फैक्टर है वो सिर्फ क्या बचता है, 1 बचता है। तो इसका मतलब अगर इनको 3 डिवाइड नहीं करता तो सिर्फ कौन करेगा, 1। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ना, वो क्या बनने वाला है, आपका 1 बनने वाला है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए 108 126 198। ठीक है जी, हमें ये 3 नंबर दे रखे हैं, हमें निकालना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अगर मैं अलग अलग फैक्टर बनाऊंगा, मैं डिवीजन मेथड फॉलो करूंगा, तो वहाँ पे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा ही लगेगा। तो हमने क्या करना है, इसका स्मॉलर डिफरेंस ढूंढना होता है नंबर्स के बीच में। तो स्मॉलर डिफरेंस अगर आप देखोगे भाई, इनके बीच में स्मॉलर डिफरेंस बन रहा है, तो स्मॉलर डिफरेंस कितना आ रहा है, 18। तो आपने सबसे पहले 18 से चेक करना होता है कि जो स्मॉलर डिफरेंस है वो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। 18 6 108 डिवाइड कर रहा है, 18 7 126 डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे करेंगे भी 18 1 18, 18 1 18 डिवाइड कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 18। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बताइए, पहले इसको नोट कर लो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसी चीज़ों के ऊपर फिर हम आगे भी चलेंगे। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। वन 120 144 और 204। ठीक है, एक एग्जांपल और लिया कि मतलब कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए भी हम यहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है भाई, वही सबसे पहले आपने स्मॉलर डिफरेंस देखना है। स्मॉलर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिफरेंस, ठीक है, स्मॉलर डिफरेंस कितना आ रहा है, 24। तो 24 से आप पहले चेक करोगे। ठीक है, 24 से हमने चेक किया भाई, 24 5 120, 24 6 144, लेकिन 24 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो अब जो स्मॉलर डिफरेंस है वो एक नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो इसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। ठीक है, तो आपने देखने भी सबसे फैक्टर से इसके देखने हैं। सबसे बड़ा फैक्टर उठा लो सबसे पहले 12। ठीक है, 24 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा बनेगा, 12। तो मैं 12 से अगर मैं चेक करूँ भाई, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है,
12 इसको भी डिवाइड कर रहा है, और 12 वन ज़ा 12, 884, 12 इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 12। तो पहला आपको एक मेथड ये समझ में आया कि अगर आपको 2-3 नंबर अगर आपको दे रखे हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आपने लेना है स्मॉलर डिफरेंस, तो या तो वही होगा या उसी का कोई ना कोई फर्दर क्या होगा फैक्टर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो एक पॉइंट हमने ये सीखा, एक चीज़ और सीख लेते हैं अभी हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको 4-5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको आगे ना पूरे HCF LCM के अंदर कभी भी हर एग्जाम के अंदर आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो वो 4-5 पॉइंट हमने सीखने हैं। जैसे 2 नंबर मैंने लिए भी 24 और 36। अगर मैं इसके फैक्टर्स बना के HCF देखूँ, ठीक है, 24 के फैक्टर आप बनाओगे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। 36 के बनाएंगे 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। ये हमने फैक्टर बना लिए। अब आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन वाले फैक्टर। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 हमारा क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमने क्या किया अभी 24 के मैंने फैक्टर लिखे, 36 के मैंने फैक्टर्स लिखे, इसके और इसके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो हमने निकाल लिए। तो हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पे निकाल लिए, तो 12 हमारे पास क्या आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप ये देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद आपके पास जो नंबर बचे, ठीक है, आपके पास जो नंबर बचे, यहाँ पे कितना बचा 2, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा 3। तो नंबर्स मेरे पास किस रेशियो में बचे हैं 2:3 में बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से ना हमने ना 4-5 रिजल्ट बनाने हैं, तो वो समझ लो एक बार ध्यान से भी वो रिजल्ट क्या है। ठीक है, देखो पहला रिजल्ट क्या है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस वाली रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फर्स्ट ओरिजिनल नंबर बन जाता है। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो वहाँ पे ना हम ऐसे रखते हैं भी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दो नंबर्स को मैं मान लेता हूँ भी एक्स रेशियो किस में है वाई में। 2 और 3 की जगह हम क्या लेंगे एक्स और वाई लेंगे। जब आपको नंबर नहीं पता होंगे तो हम क्या ज्यूम करेंगे भी एक्स और वाई, और आपके पास होगा एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये तो कह रहे हैं कि अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आ जाएगा। क्यों सेम आ जा रहा है, देखो आपने कॉमन वाले फैक्टर तो आपने सारे यहाँ पे लिख दिए, तो बाकी जो बचा वो फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट नंबर बन ही जाएगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका बन जाता है। दूसरा पॉइंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू वाई, तो आपके पास क्या बन जाएगा सेकंड नंबर बन जाएगा। 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 36। ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं ना आपस में, ये जो नंबर होते हैं ना ये आपस में कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स भाई कौन से होते हैं भाई को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है 1। ये जो x और y है ना ये हमारे पास कौन से नंबर होते हैं भाई को प्राइम। ये सारी बातें ना आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, आप क्वेश्चंस को ना आसानी से जल्दी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ये सारी बातें पता होंगी तो। ठीक है, तो इसलिए 5 मिनट ना पहले थोड़ा ध्यान से एक बार इनको सुन लो बातों को। ठीक है, तो मैंने बताया भी ये हमारे पास ये 2:3 था नंबर, मैंने इसको x रेशियो y मान लिया। हमारे पास एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो फर्स्ट ओरिजिनल नंबर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो सेकेंड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तीसरा पॉइंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे तो ये आपको क्या देगा सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, चाहे तो आप करके देख लो। मैं कह रहा हूँ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं रखूँगा 12। ठीक है, x प्लस वाई मतलब मेरे लिए यहाँ पे 2 + 3 कितना 5, तो 12 × 5 कितना बनेगा 60। और ये दो नंबर थे 24 और 36, तो 24 और 36 का जो सम है वो भी कितना बन रहा है 60। तो ये कुछ डायरेक्ट निकालने के तरीके हैं जो हमें आगे काम आएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू जो रेशियो वाली टर्म होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको वो क्या देगा सम ऑफ टू नंबर्स देगा। ठीक है, ऐसे जैसे सम बनता है तो वैसे ही डिफरेंस भी बन जाएगा। फिर क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ नंबर भी लिखा आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू x माइनस वाई, तो ये आपको क्या देगा डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स।
ठीक है, ये देगा। नेक्स्ट बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एक्स इंटू वाई, ये आपको क्या देता है, एलसीएम देता है। ठीक है, 24 और 36 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो 24 और 36 दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 24 और 36 का जो एलसीएम है ना, वो कितना होता है भाई, 72 होता है। वो कितना होता है भाई, 72। तो अब मैंने लिखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाला था भाई 12 है। ठीक है, ये 12 लिख दिया। मैंने कहा इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2 इंटू 3, ये आपको अपने आप एलसीएम दे देगा। तो 12 टू 24, 3 का कितना हो गया, 72। ठीक है जी, तो सारी वैल्यूज़ मैं आपको प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक बार समझ में आ जाए भी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखो वैसे तो ये जो बातें हैं ना, इनको समझाने के लिए, पूरी इन सब बातों को समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है एक लेक्चर, ताकि आराम से सारे कंसेप्ट के साथ सिखाया जा सके। लेकिन यहाँ पे इतना टाइम नहीं है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी सिखाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आएगी तो उसको दोबारा से देख लेना एक बारी। ठीक है, चलिए। तो HCF इंटू एक्स इंटू वाई, HCF को अगर मैं इंटू एक्स इंटू वाई करूँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। और फाइनल रिजल्ट आपका एक और, फाइनल रिजल्ट, छठा रिजल्ट ये होता है भाई HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 इंटू N2। आपको HCF पता है, आपको एलसीएम पता है, तो HCF इंटू एलसीएम आपका किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 इंटू N2। तो ये 6 रिजल्ट हैं आपके पास। ठीक है, अगर आपको ये 6 बातें पता होंगी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी बना पाओगे। ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आते हैं HCF एलसीएम वाले, जो इन्हीं का यूज़ करने पर फिर जल्दी बनते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये बेसिक बात अगर किसी को नहीं समझ में आई होंगी ना, वो एक बार दोबारा देख लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू तो मैं समझाऊंगा ही आपको। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो भाई 2200 और 1450। और एक बात और सुन लो, HCF एलसीएम क्वेश्चन में ना आप ऑप्शन का यूज़ करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को निकाल सकते हो। HCF एलसीएम क्वेश्चन में आप ऑप्शंस का यूज़ करके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 2200 है, 1450 है, आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिफरेंस वाला वो तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, साथ में इसके बाद हमने ऑप्शंस का भी यूज़ करना सीखना है। ठीक है, कि भाई आपको पता है भी आपको वो नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। आप ऑप्शन में सबसे पहले सबसे बड़े नंबर के पास चले जाओ। ठीक है, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई, 64। सबसे बड़ा नंबर पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इसलिए। ठीक है, तो जब मैं 64 से देखूंगा आपको पता चल रहा है भी 64 से ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 64 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। आप अगले ऑप्शन के पास चले गए, 60 के पास चले गए। अब देखो 60 में आपको पता है भी वो 3 का मल्टीपल भी होता है, 60 में 3 का मल्टीपल तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो लेकिन ये 3 का मल्टीपल बनेगा ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 60 भी आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आगे 50 के पास, तो 50 से जो है ये भी डिवाइड हो रहा है, 50 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 50 से कब डिवाइड होता है, जब लास्ट में 50 हो या फिर लास्ट में क्या हो, 2 0। तो 50 से मेरे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर मेरा कितना हो गया, 50। बात समझ पाए? तो ऑप्शंस का भी आपने यूज़ करना सीखना है। HCF एलसीएम में ऑप्शन से हम बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हमें बस वो नंबर बताना था जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे। वो 64 नहीं है, वो 60 नहीं है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। फाइंड द GCD। अब देखो जब ये GCD आया ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, GCD क्या होता है, ये क्या निकालना है। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, हर क्लास में इसीलिए मैं बच्चों को पहले ही लिखवाता था HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कि कभी भी एग्जाम में वो कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCM ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों का मीनिंग क्या है, आपका सेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना था। हमें क्या निकालना था भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 0.16 है, 0.24 है, 0.32 है। ठीक है, सिंपल सा। पहले तो आप एक आपको फ्रैक्शन वाला भी मैं बता दूंगा। ठीक है, आप पहले ना डेसिमल को इग्नोर कर दो। सबके पास डेसिमल के बाद सेम ही वैल्यू है भाई, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है। आप 16, 24 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो नंबर कौन सा है भाई, 8 है।
8 इसको भी करता है, इसको भी करता है और इसको भी करता है। अब आपको पता है भी 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ भी आप 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.08। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना था सिर्फ कि भाई पहले आप डेसिमल को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, सब जगह पे सेम डेसिमल था, इससे इग्नोर कर दिया। अगर सेम डेसिमल नहीं होता ना तो तब आपको अलग तरीके से करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सब जगह पे आपके पास सेम डेसिमल था तो हमने पहले डेसिमल को हटा दिया। अभी 16, 24 और 32 का एलसीएम ले लिया, कितना होता है, सॉरी एचसीएफ ले लिया, कितना होता है 8। 8 तीनों को डिवाइड कर देगा। अब सबके बाद 2 के बाद ही पॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.08। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, फ्रैक्शन मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हटा देते हैं, ये है 16/100, ये है 24/100, ये है 32/100। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो वो आता है आपके पास HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपको निकालना हो तो वो आता है HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का HCF तो 16, 24 और 32 का HCF कितना होगा 8। डिनोमिनेटर का LCM भाई 100, 100 और 100 है तो LCM कितना आ जाएगा 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। चलिए यहाँ पे देखो, ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1362 एंड 1618 लीव्स रिमाइंडर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं कि जब मैं कोई एक बड़ा नंबर जिससे मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो एक में रिमाइंडर बचता है 2 और एक में रिमाइंडर बचता है 3। तो आपने क्या करना होता है कि जिसके पहले जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स है ना आप उस वैल्यू में से माइनस कर दो, ठीक है भाई। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा था ना तो 2 कम कर दो 1360। वहाँ पे डिवाइड करने में रिमाइंडर 3 आ रहा था, वहाँ 3 कम कर दो, कितना हो गया 1615। जब आप रिमाइंडर वाली वैल्यू माइनस कर देते हो तो अब ये वो नंबर बचे हैं जो उस नंबर से क्या हो रहे होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे होंगे। समझे इस बात को, हमने रिमाइंडर तो माइनस कर ही दिया, अगर रिमाइंडर हटा दिया तो अब मेरे पास ये वो नंबर बचे हैं जो उससे क्या हो रहे होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड। तो पहले तो आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हो भी, ऑप्शन से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले चेक करने हैं। सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है भाई, 85 है, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन 85 है, आप 85 को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब 85 देखो, अब आप कहोगे सर 85 को तो टेबल आता नहीं है, तो 85 का टेबल आता तो कोई बात नहीं, आपने किसका टेबल यूज़ करना है, 5 और 17 का। जो 85 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो 17 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब 5 से तो डिवाइड हो रहा है, पहले ही दिख रहा है, 17 से चेक कर लेना। अब ये मत करना कि 17 का भी नहीं आता, 85 का भी नहीं आता, 17 का तो आना ही चाहिए ना। 17 8 ज़ा 136 डिवाइड हो रहा है, 17 9 ज़ा 153 और 17 5 ज़ा आपके पास 85, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है 85 दोनों से, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 85। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं देखो क्या बताया, सबसे पहले HCF LCM में ना ऑप्शन का यूज़ कर लिया करो, ठीक है। ऑप्शन से बहुत जल्दी आंसर बन जाता है। हमें वो नंबर निकालना था जिनको जब मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 और 3 बचे, तो 2 और 3 पहले मैंने माइनस ही कर दिया। इसमें से 2 माइनस किया 1360, इसमें से 3 माइनस किया 1615। अब ये जो नंबर बन रहे हैं ना वो नंबर बन रहे हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड होंगे, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस लेके भी बता देता हूँ, ठीक है। ये वो नंबर हैं जो उससे क्या होंगे, एग्जैक्टली डिवाइड होंगे। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो आपका डिफरेंस बन रहा है भाई 255, ठीक है। हमारा जो डिफरेंस बन रहा है कितना है 255। अब 255 से अगर आप देखो भाई 255 से तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, तो अगर 255 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो इसी के कोई ना कोई फर्दर फैक्टर से डिवाइड होगा। तो अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने होते हैं। जैसे अब मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, 3 एक फैक्टर हो गया, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, फिर मैं किस पे गया 3 पे, 3 से मैंने डिवाइड किया। अब आपको पता है भी ये जो नंबर है 6 5 11 और 2 13, ये तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 का तो फैक्टर छोड़ ही दो। इसका मतलब किससे डिवाइड होगा, 85 से डिवाइड होगा, और वो आपके पास ऑप्शन में है, कितना हो जाएगा 85, ठीक है। तब भी आपको 85 अगर चेक करना है तो 5 और 17 के हिसाब से ही चेक करना है।
क्लियर हो गया भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आप डिफरेंस लेके भी बना सकते हो और आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 640, 710 एंड 339 लिविंग रिमाइंडर 11, 7 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। तो अब आप ये खुद से बना के देख लो, ये इतने इतने रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक है। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कर लेना, ठीक है। 640 में से भाई 11 निकाल दो, 629। 710 में से भाई 7 निकाल दो, 703। 339 में से 6 निकाल दो, 333, ठीक है। अब ये जो रिमाइंडर निकालने के बाद जो बचता है, रिमाइंडर निकालने के बाद जो बचते हैं, ये वो नंबर हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। तो अब आप सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाया करो, ठीक है। ऑप्शन में आ जाओ। सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा भी? 45। 45 का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये नंबर 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहे हैं, तो 45 को हटाओ, ठीक है। अगला नंबर आ जाओ भाई 38। 38 का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि 38 से जो मतलब 38 से जो डिवाइड होगा उसमें तो इवन नंबर आ रहा है ना, मतलब वो 2 से भी होना चाहिए, तो 2 से तो हमारे नंबर डिवाइड हो नहीं रहे, ठीक है। इसमें भी 2 का फैक्टर आ रहा है, इससे भी डिवाइड नहीं हो रहे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 37, ठीक है। सबसे पहले आपने फैक्टर्स देख लेने होते हैं भी ऑप्शन में कौन से फैक्टर डिवाइड करेंगे। जिसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स थे वो हमने उसमें से कर दिए माइनस। अब जो नंबर बचे हैं वो नंबर इन सब से क्या होने चाहिए? एग्जैक्टली डिवाइड होने चाहिए। अब एग्जैक्टली डिवाइड इसमें 2 का फैक्टर आ रहा है ना, 2 का फैक्टर तो हमें चाहिए ही नहीं है। इसमें भी 2 का फैक्टर आ रहा है, वो भी नहीं चाहिए। इसमें 5 का फैक्टर आ रहा है, वो भी नहीं चाहिए। तो भैया ये तीनों ही आंसर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 37। अब अगर आप चाहते हो सर डिफरेंस से अगर हमें करना होता तो डिफरेंस से कर लो भाई। सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच में बनेगा। इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास? 74 का डिफरेंस आ गया भी 74 का, ठीक है। अब 74 में आपको पता है भी 2 का फैक्टर आ रहा है, 2 का फैक्टर तो इनको डिवाइड करेगा नहीं, ठीक है। तो 74 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपके पास? 37। 2 का फैक्टर चाहिए नहीं, तो किससे डिवाइड हो रहा है भाई? 37 से। तो 37 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया अब आपको, ठीक है, कि आप डिफरेंस लेके कैसे निकाल सकते हो जल्दी, ठीक है। ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं और डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं। चलिए, अब आपका ये आ गया थोड़ा सा एलसीएम वाला पार्ट, ठीक है। देखो मैंने जैसे आपको बताया, जब आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला ओरिजिनल नंबर आ जाता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को y से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा ओरिजिनल नंबर आ जाता है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर आए भी हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखे हों कि 2 नंबर्स मान लो कि जैसे 11:13 में है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रखा हो 15, 2 नंबर्स की रेशियो बता रखी हो 11:13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दे रखा हो 15। आप 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, सीधा ओरिजिनल नंबर आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मुझे दे रखा है भी रेशियो आपको नंबर की दे रखी है 4:7, और आपको दे रखा है एलसीएम, ठीक है, आपको दे रखा है भी एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना है? 168। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम करते हैं मल्टीप्लाई और एलसीएम में हम क्या करते हैं? डिवाइड, ठीक है। तो एलसीएम में अब आपको डिवाइड करना, 168 को आप डिवाइड करोगे 4 से, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। 168 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28। तो एक नंबर हो गया 24 और एक नंबर कौन सा हो गया? 42। तो ये 2 नंबर आपके पास आ गए, 24 और कितना आ गया? 42। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर। तो हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है भाई? 24 वाला। हाँ जी, समझ पाए? आप नंबर की रेशियो देख लो, चाहे 24 और 42 आ गया, 24 आ गया, 42 आ गया, 6 से काट दो, 4:7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, रेशियो की टर्म हो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे, ठीक है। रेशियो की टर्म हो और एलसीएम हो तो आपने डिवाइड करना है, ठीक है। और ध्यान रखना, जब 168 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, जब छोटे नंबर से डिवाइड करोगे ना तो आएगा बड़े वाला नंबर, और जब आप बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आएगा कौन सा? छोटे वाला नंबर, ठीक है। तो ये नंबर निकालने के बाद तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा भाई ये छोटा है और वो कौन सा है? बड़ा है। तो 24 और 42 आपके नंबर थे। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 14 एंड 36। 5 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर बताना है जो 9, 14 और 36 से क्या हो जाए?
डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको वो नंबर चाहिए जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता हो। तो आपने फैक्टर्स देखने होते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन का यूज़ करो, फैक्टर्स का यूज़ करो, अदरवाइज आपको जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो 9, 14 एंड 36, ठीक है। अब इसमें ना आपको सबसे पहले कौन सा फैक्टर ढूंढना चाहिए? आप सबसे पहले फैक्टर ढूंढा करोगे 9 का। सम ऑफ डिजिट्स रूल क्या होता है भाई? सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। सबसे पहले आप 9 क्यों ढूंढोगे? क्योंकि 9 का जो रूल ऐसा है वो मैक्सिमम ऑप्शन कैंसिल करने का काम करता है। भाई अगर मैं 2 से चेक करूँ आपको पता ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, 3 से भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, 5 से भी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन एलिमिनेट करने का काम करता है वो करता है 9। इसमें तो 9 मुझे वैसे भी डायरेक्टली मिल रहा है। मान लो यहाँ पे 9 की जगह 10 भी होता, लेकिन वो जो 36 है ना, उस 36 के अंदर भी एक 9 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 9 का रूल मैं तब भी चेक कर सकता था। तो आप ऑप्शन में चेक करोगे कौन से नंबर जो हैं आपके 9 से डिवाइड हो रहे हैं। सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्या इसका हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या इसका हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या इसका हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब मैं जानता हूँ बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर 2 ऑप्शन आ जाएँ तो क्या करेंगे, 3 आ जाएँ तो क्या करेंगे, ठीक है। मान लो कि चारों भी आ गए, ठीक है। सॉल्व करना भी सीख लेते हैं भाई, सॉल्व कैसे किया जाता है। लेकिन आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि 99% केस में ना आपका जो 9 वाला रूल है ना हमेशा काम करेगा, ठीक है। हमें वो नंबर चाहिए था जो इन तीनों से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड। तो जो इन तीनों से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मैंने 9 का रूल चेक कर लिया और ये ऑप्शन हमारा क्या आ गया? आंसर, ठीक है। नहीं तो देखो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। जब डिविजिबल बाय लिखा हुआ इसका मतलब आपको निकालना है एलसीएम। तो आप क्या करोगे, 9, 14 और 36 का एलसीएम निकालोगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा भी आएगा 252, ठीक है। एलसीएम हम निकाल लें कितना आ जाएगा? 252। 252 वो नंबर है जो 9, 14 और 36 तीनों से क्या होता है? डिवाइड। हमें वो नंबर चाहिए, लेकिन 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। सबसे पहले वो कौन सा होता है भाई? 10,000। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? 10,000। 10,000 को आपने क्या करना है भाई? 252 से डिवाइड करना है। 10,000 को हम क्या करेंगे? 252 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 252 से इसको डिवाइड करोगे ना, आपके पास सबसे लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 172। ध्यान से समझना इस बात को। जब मैं 10,000 हमारा वो सबसे छोटा नंबर है 5 डिजिट का, जब मैं उसको 252 से डिवाइड करूंगा ना, तो आपके पास जो सबसे लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा ना वो कितना बचेगा? 172। ये सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। अब जब 172 रिमाइंडर आ जाएगा तो इसका मतलब तो ये नंबर इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब आपको ये सोचना होता है 172 में मैं कितना ऐड कर दूँ कि वो 252 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 252 में से 172 माइनस करके देख लो, तो कितना ऐड करना है भाई? 80। 172 में अगर मैं 80 ऐड करूंगा, दोनों मिलाकर कितना बनाएगा? 252। तो 172 में 80 ऐड करेंगे तो वो 252 से पूरा पूरा क्या होगा? डिवाइड। तो नंबर में भी कितना ऐड हो जाएगा? 80। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10,080। तो ये हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन का यूज़ नहीं करोगे तब। बात समझ में आ रही है? हमने 9, 14, 36 का एलसीएम लिया, वो कितना बना भाई? 252। जब आप 252 से इस नंबर को पूरे को डिवाइड करोगे, सबसे लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 172। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो वो नंबर चाहिए जो डिवाइड होना चाहिए। तो 172 में अगर मैं 80 ऐड करूँगा, ये मिलाकर आपका बनेगा 252। तो 172 में अगर 80 ऐड किया जाएगा तब वो इससे डिवाइड होगा। तो 10,000 में भी कितना ऐड हो जाएगा? 80। तो आंसर हमारा बन जाएगा 10,080। हाँ जी, समझ आ रहा है कैसे करना है? देखो मैं जानता हूँ एचसीएफ एलसीएम ना थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, ये इतना आसान नहीं होता। इसको थोड़ा आराम से समझाया जाए ना तो तब बच्चों के मन में ये चला जाता है, ठीक है जी। तो आराम से समझने के लिए तो ऑफलाइन आना पड़ेगा ना, ठीक है। ऑनलाइन में चलो कोशिश हमारी यही है कि पूरा करवा दिया जाए। चलिए देखते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ए एंड बी। ए और बी 2 प्राइम नंबर भी पहले बता दिए। ये भी बता दिया कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। और एलसीएम बता दिया उनको कितना है? 141 है। तो अब आपने देखो क्या करना होता है, 141 के ना जो एलसीएम है ना, आप इसके फैक्टर्स बनाओगे। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, फर्दर कटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको 2 ही नंबर मिलने हैं, 2 ही फैक्टर मिलने हैं। आपको ये बताएगा कि एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स का एलसीएम 141 है। तो वो 2 प्राइम नंबर कौन से हो गए? 3 और 47। और क्या बताया गया? A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब A आपका 47 है और B जो है ना वो आपका कितना है? 3 है।
आपसे ये पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a, 5 3 ज़ा 15, 47 2 ज़ा 94, 94 में से 15 निकाल दो, हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 79 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 79 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। हमें क्योंकि उसका रिजल्ट निकालना था भी 5b माइनस 2a का रिजल्ट क्या आएगा, तो 5b माइनस 2a का रिजल्ट कितना आया हमारे पास माइनस का 79। सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्टली आपको ये बता रखा था एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 नंबर ऐसे हैं प्राइम नंबर जिसका एलसीएम कितना है 141। एलसीएम वो होता है जिसके अंदर ना नंबर्स के सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 141 के आपने फैक्टर बनाए, 2 ही फैक्टर आपको मिलेंगे 3 और 47। बड़े वाला फैक्टर 47 है, छोटे वाला कितना है 3 है। वैल्यू यहाँ पर डाल दी, आंसर आ गया माइनस 79। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। ये था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कि भाई ये हाँ एग्ज़ाम के लेवल का बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना था, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, 2 नंबर का सम आपको बता रखा है, एंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स आर 8 and 48। एचसीएफ और एलसीएम भी आपको नंबर्स के बता रखे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया देन फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स मुझे निकालना है, तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे नंबर फाइंड करने पड़ेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा नंबर निकालने पड़ेंगे, तभी तो उसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। चलो अब देखो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। चाहे तो बैक जाके देख लेना, ठीक है। आपको वहाँ पे जो मैंने 5वां पॉइंट लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, वो यही था, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है। एक्स और वाई वो जो आपकी रेशियो वाली टर्म्स होती हैं वो, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 8 हो गया, एलसीएम हो गया आपका 48, तो x इंटू वाई आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। x इंटू वाई, एक्स और वाई आपके को प्राइम नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा था, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिखवाया था, वहाँ देख लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको दे रखा भी कितना है 40 है। तो सबसे पहले तो आप 2 फैक्टर ऐसे सोचोगे जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 बनता हो, 2 फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके 6 बनता हो, तो x और y हमारे पास कितना आ गया 2 और 3 आ गया। तो 2 और 3 को जब मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x प्लस वाई, 2 प्लस 3 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 40। तो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड हो जाएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 8 आ गया। आपके पास नंबर्स भी, आपके पास x रेशो y आपको पता है भाई, x रेशो y हमने निकाल लिया 2:3, तो ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे मेरे पास एचसीएफ इंटू एक्स फर्स्ट नंबर, एचसीएफ इंटू वाई सेकेंड नंबर, 8 2 16, 8 3 24, 16 और 24 आपके पास वो 2 नंबर बन गए। और हमें क्या चाहिए था इनका रेसिप्रोकल का सम, तो 1/16 प्लस 1/24, 16 और 24 का एलसीएम 48 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आंसर हमारा हो गया 5/48। हाँ जी, समझ में आए पॉइंट सभी को भी, समझ क्लियर हुआ कि कैसे करना था। आपको देखो स्टार्टिंग में आपको ये बता रखा था, एचसीएफ और एलसीएम बता रखे थे 2 नंबर्स के, मैंने आपको बताया भी एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू आपको क्या होता है एलसीएम। एचसीएफ डाला 8, एलसीएम डाला 48, तो हमारे पास एक्स इंटू वाई कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बनता हो 6 बनता हो। अब किसी बच्चे के मन में ना 1 और 6 भी आ सकता है, ठीक है भाई। किसी बच्चे के मन में आ गया सर मैं अगर 1 और 6 ले लेता, अगर आप 1 और 6 लोगे, आप यहाँ पे 1 + 6 पुट करोगे कितना 7, तो वो तो आपका इसको पूरा कैंसिल करेगा ही नहीं, तो कैंसिल करेगा नहीं तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 6 हम आपने नहीं लेने थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 2 और 3, तो हमने 2 और 3 लिया। अब ये मैंने आपको सम का फॉर्मूला लिखवाया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ये आपको सम दे रखा है। तो एक्स प्लस वाई हमने 2 + 3 डाला यहाँ पे 5, तो 5 ने इधर डिवाइड किया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 8। एच से पता है, एक्स रेशियो वाई आपको पता है, तो 8 2 16, 8 3 24, तो 16 और 24 आपके आगे नंबर, ठीक है। वो क्वेश्चन में आपसे नंबर भी पूछ सकता था, तो आप बताते 16 और 24, आपसे उनके रेसिप्रोकल का सम पूछ लिया, तो 1/16 + 1/24 कितना आ गया 5/48। हाँ जी,
समझ में आई ये बात भी? ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना, उसको देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओगे तो बन जाएगा। क्योंकि आपको ना आगे भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, जिस बच्चे ने कर लिया होगा, जिसको चीज़ें पता होंगी वो कर लेगा। अब आगे भी वो इस तरह के क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए, ये भी हमारा सिंपल वाला ही पार्ट था। देखो HCF दे रखा है 92 5 2 नंबर दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, एलसीएम निकालना है। तो बस ये तो वही है हमारे पास। देखो जो छठा पॉइंट था, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स आपके हैं 92 510, HCF है 2, एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड करना है। 2 से काट दो, कितना 46 हो जाएगा। 46 को 510 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 23,460 हमारा आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो जो 6th पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था ना, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वहाँ से हमने एलसीएम की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, वो स्टार्टिंग की 6 बातें अगर आपको पता होंगी ना, और बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, तो HCF एलसीएम का हर मुश्किल वाला क्वेश्चन भी आप इजीली से बना लोगे। ठीक है, बस उन बातों को अच्छे से पढ़ लेना, दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम अपना HCF एलसीएम का पार्ट भी ख़त्म करते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाली सीरीज़ थी ना, उसको भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80 to 90% क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। उसमें कुछ 5-10% ही क्वेश्चन रह गए होंगे, तो उसके लिए भी अगर किसी को क्वेरी पूछनी है तो वो बच्चा पूछ सकता है, मुझे बता सकता है कमेंट करके। ठीक है, और कोई ना कोई अब फिर से नई सीरीज़ लेके आएंगे। देखो मैंने आपको एक्सरसाइज वाला पूरा पेपर सॉल्व करवाया, PSSB के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट वाले सॉल्व करवा दिए, सब इंस्पेक्टर वाला सॉल्व करवा दिया। अब और भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ना, तो उनको भी मैं आपको कोई ना कोई सीरीज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी बैचेस का मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चा भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। मोहाली में आप आ सकते हैं, हमारे पास आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 18 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है। जिसको सब इंस्पेक्टर लगना है, जिसको स्टार लगवाने हैं, तो वो आ जाना भाई। ठीक है, स्टार लगा के ही भेजेंगे। 3:30 से 7:30 का टाइम है। ठीक है जी, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोबारा मिलेंगे आपको। थैंक यू।